ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस जैसे ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग के अंदर सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि आंसर्स लिखना भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आखिरकार एग्जामिनर आपको आंसर की स्किल्स देख के ही नॉलेज की मार्क्स दे रहा है। एंड दैट इज वाई हमारे सारे कोर्सेज के अंदर हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों को ना ही सिर्फ नॉलेज एलिमेंट से बट नॉलेज को आंसर्स में ट्रांसफर करने की भी जो स्किल्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना सिखाते हैं। एंड इसी के चलते हुए वी हैव एंडेड अप क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ टॉपर्स इन आवर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, इंक्लूडिंग रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, आयशा फातिमा, श्रेय शशांक एंड न्यूमरस अदर्स। अब इसी के चलते हुए हम एक और बैच लेके आ रहे हैं जिसकी शुरुआत होगी 24 जुलाई 2023 से। पहली चीज, अगर आप मेनली कंटेंट पे फोकस करना चाहते हैं और अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट ही करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स। साथ ही में बैच 5 का कूपन भी यूज कर सकते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए, जो कि 16 जुलाई तक वैलिड रहेगा। इसके अलावा अगर आप इवैल्यूएशन एंड डिटेल्ड फीडबैक भी चाहते हैं अपने आंसर्स पे तो आप हमारा विद आंसर इवैल्यूएशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से मेंटरशिप भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इंपॉर्टेंटली 16 जुलाई तक 10% ऑफ वैलिड है इन सारे कोर्सेज पे, मतलब ऑलरेडी ये जो किफायती कोर्सेज है स्टार्टिंग एट ओनली ₹12,000 उस पे भी आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ में पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक एंड क्वालिटी ओरिएंटेड PSIR ऑप्शनल के ये कोर्स है और इनका फायदा उठा के आप भी अपना रैंक जो है हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। Now, another major topic in comparative politics is the study of political parties. अब हमने जो है when we looked at electoral system also हमने बात की थी कि किस तरह से political representation and participation एक major enterprise है and democracies या किसी भी और system में इसको possible बनाने के लिए elections एक बहुत बड़ी practice है। अब लेकिन elections कौन लड़ेगा? क्या single individuals खुद खड़े होकर elections लड़ सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कितने इंडिविजुअल्स जो हैं आप उनको आप खड़ा करोगे, कितने सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनके शायद कन्वर्जिंग बिलीव्स होंगे, राइट, जिनकी जो है सिमिलर वैल्यूज़ होंगी, तो आप उनमें से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि आई शुड बी वोटिंग फॉर दिस पर्सन और मे बी फॉर द अदर पर्सन, राइट। साथ ही में क्या इंडिविजुअल्स के पास इतनी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी हो सकती है या फिर से उतने रिसोर्सेज हो सकते हैं कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट भी कर पाएँ, उतने सारे लोग जो हैं उनको भी रीच आउट कर पाएँ, राइट। सो इन सब के बेसिस पे यू अंडरस्टैंड दैट पॉसिबली इट इज़ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिविजुअल्स अकेले ही लड़ पाए, राइट। सो फॉर दिस रीजन हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ज़रूरी बन जाती हैं डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस लड़ने के लिए। और यही कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत देर से अब एसोसिएट होने लग गया है ना। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वो समथिंग जो कि हम कब से करते आ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम रूसो की भी बात करें एंड जब हम उनके जनरल विल को देखते हैं, वो बात करते हैं किस तरह से किसी एक इंसान की जो विल है वो किसी और में ट्रांसफर नहीं हो सकती, एंड दैट इज व्हाई ही कंसेप्चुलाइजेस द आइडिया ऑफ जनरल विल वेयर the entire public has to be participating, ठीक है, there has to be some sort of participation in whichever way or form. So political participation philosophically भी एक बहुत ही important enterprise मानी जाती थी. However, with the advent of behavioralists and the kind of scientific knowledge जो कि वो political system की करने लग गए, ये political participation का जो idea है ये philosophical नहीं रहा, बल्कि इसको अब एक कॉन्क्रीट टर्म्स में हम एनालाइज करने लग गए, राइट। अभी भी हम बात करते हैं ना, जब इंडिया का कोई भी जनरल इलेक्शंस होते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस होते हैं, हम बात करते हैं वोटर टर्नआउट की, ठीक है। वोटर टर्नआउट एक तरह से एक टूल है टू चेक पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल,
राइट। देयर आर, अब नॉट टू से कि सिर्फ इलेक्शंस ही एक वे है ऑफ मेजरिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट, देयर कैन बी न्यूमरस वेज, जैसे कि हम आगे देखेंगे, वी विल आल्सो टॉक अबाउट प्रेशर ग्रुप्स, राइट, वी विल टॉक अबाउट सोशल मूवमेंट, दीज आर आल्सो वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द पोलिटिकल स्फेयर, राइट, चाहे आप प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू कर रहे हो, इंटरेस्ट ग्रुप्स के थ्रू कर रहे हो, या सोशल मूवमेंट्स प्रोटेस्ट के थ्रू जो है आप कर रहे हो, बट वन ऑफ द प्राइमरी मीन्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इज थ्रू पार्टिसिपेशन इन दिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली बिहेवियरलिस्ट का मानना है कि पार्टिसिपेशन सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक एटीट्यूड भी है। एक्टिविटी तो आपको समझ में आ गई, मैं वोट डालने बूथ पे गई, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ पार्टिसिपेशन। एंड एटीट्यूड क्या होता है, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, कोई पॉलिसी बनाई एंड लोगों से इनवाइट किया कि आप अपने अपने व्यूज उस पर दीजिए, राइट, दैट इज एन एटीट्यूड दैट आई वांट टू गिव माय ओपिनियन, राइट, आई वांट टू बी एबल टू एक्सप्रेस वेदर आई एग्री विद अ सर्टेन पॉलिसी और नॉट, राइट। तो पार्टिसिपेशन एक एटीट्यूड भी होता है जिसके कारण यू कॉन्स्टेंटली आर इन्वॉल्व विद व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, या फिर वो नहीं कर रहे। एंड आपको याद होगा हमने जब पॉलिटिकल कल्चर का आइडिया किया था, राइट, जब हम एल्मंड एंड वर्बा की बात करते हैं, हमने पॉलिटिकल कल्चर में एक आइडिया किया तो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, राइट। सो दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ बिहेवियरलिस्ट स्पेशली एल्मंड एंड वर्बा ने बात की कि अमेरिकन्स को ये एक पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जो है सूट करता है, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव एज फार एज द एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज कंसर्न। और इसी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी एक मेजर सोशल एजेंट जो है बन जाती है, जो कि लोगों की पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन दोनों को ही फर्दर करने के लिए एक मेजर टूल है। नाउ डिफरेंट थ्योरिस्ट ने एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस ने पॉलिटिकल पार्टीज को डिफरेंट तरीकों से पढ़ा है। ना द ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि हम मोस्टली भी हमें लगता है कि हाँ जी पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह की होती है, वो समथिंग दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय एडमंड बर्ग, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली एक सेट है, एक कलेक्शन है ऐसे लोगों का जिनकी कॉमन आइडियोलॉजी है, और क्योंकि कॉमन आइडियोलॉजी है इसलिए दे कैन एंड अप वर्किंग टुगेदर। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ कॉमन आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। उनको लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट इस तरह का होता है बिकॉज उनकी एक कॉमन आइडियोलॉजिकल नेचर है, इसलिए दे हैव अ सिमिलर आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, if majority of people belong to say a certain kind of attitude जहाँ पे उनको लगता है that security and protection from neighboring antagonistic states, right, is something that we are for, right। हमें लगता है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है हमारी सेल्फ डिफेंस को बढ़ाना एंड बाकी जो हमारे नेबर्स हैं जो कि प्रॉबेबली हमें अटैक कर सकते हैं उनको नीचे रखना, ठीक है। तो एक कॉमन आइडियोलॉजी भी हो सकती है जहाँ पे वो मे बी बात कर सकते हैं दैट आवर कॉमन आइडियोलॉजी इज दैट वी हैव टू इंक्रीज, अगर हमने अपनी कंट्री का सेल्फ इंटरेस्ट, अगर अपनी कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको बढ़ाना है, वी बिलीव that maybe a socialist form of economy will be more important. Why? Because the government can then end up controlling the means जो mass production होते हैं इंक्लूडिंग डिफेंस एक्सेट्रा, राइट, जिसके थ्रू जो है हम बाकी जो इश्यूज हैं उनको भी कर्टेल कर पाएंगे, राइट। तो सिमिलर आइडियोलॉजी हो गई, सिमिलर नेशनल इंटरेस्ट हो गए, राइट। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच माना जाता था एज फार एज पोलिटिकल पार्टीज वर कंसर्न। हाउएवर व्हेन वी लुक एट पोलिटिकल पार्टीज अराउंड अस, यू विल रिमेंबर हमने इंडिया के पोलिटिकल पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में भी किया था। हमने बात की थी कि धीरे धीरे पार्टीज जो है प्रैग्मेटिक पार्टीज बनती जा रही हैं, दे नो लॉन्गर हैव अ लॉट ऑफ आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन, राइट। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है टेक्निकली उनका जो सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मे बी व्हाट द कांग्रेस हैज, एंड येट इन यूपीए 1 दे वर पार्टनर्स, है ना। तो इस तरह का कन्वर्जेंस कैसे हो पाया? क्योंकि अब a lot of modern theorists believe कि ideology isn't that important for political parties anymore. In fact, La Palombara and Myron Weiner की एक मेजर स्टडी है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स जहाँ पे बहुत सारे थ्योरिस्ट ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी विद रिगार्ड टू पार्टी सिस्टम्स, राइट। ला पलोम्बरा एंड वीनर कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिगार्डेड एज चिल्ड्रन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, कि जैसे जैसे आपकी सोसाइटीज मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ती हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की राह पे जाती हैं, वैसे वैसे जो है पॉलिटिकल पार्टीज की जो नेचर है एंड द वर्क दैट दे डू वो भी बदलता रहता है, ठीक है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब बिहेवियरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, राइट,
तो बिहेवियरलिस्ट स्पेशली एल्मंड एंड वर्बा, यू विल रिमेंबर जब हम पॉलिटिकल थ्योरी भी कर रहे थे, जब हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी की है, इनपुट आउटपुट सिस्टम भी किया है, तो इसके अंदर हमने बात की थी ऑफ थिंग्स लाइक political socialization, political recruitment and interest aggregation. इन सारे ही रोल्स के अंदर political parties जो हैं एक extremely important रोल प्ले करती हैं. Political socialization as in, अब हमें पता है कितनी सारी जो पार्टीज हैं, अगर आप इंडिया में भी अपने आसपास देखो, राइट, मार्केट प्लेसेस में बड़े बड़े बोर्ड्स पे उनके कैंपेन्स लगे होंगे, कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे जो है वो पोस्ट कर रहे होंगे, टीवी पे जो है उनकी एड्स आ रही होंगी, तो उसके थ्रू क्या आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है. तो फॉर एग्जांपल अगर वो स्कीम्स की ऐड डाल रहे हैं, पॉलिसीज की ऐड डाल रहे हैं, राइट, उसके थ्रू जो है हमारी सोशलाइजेशन होने लगती है कि अच्छा, मे बी दिस स्कीम इज गुड फॉर अस, मे बी दिस स्कीम मेक सेंस, राइट, और मे बी से अ रीसेंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट और स्टेप बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज गुड फॉर द कंट्री. ठीक है, तो उसके थ्रू हमारी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी होती है, एज इन कि हमें अवेयरनेस होने लगती है अबाउट द इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है. एंड इफ वी अग्री ऑन अ सर्टेन स्कीम, लॉ, पॉलिसी, स्टेप, इशू विद अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट भी होने लगती है, इन द सेंस कि वी बिलीव कि अच्छा हाँ, अगर दीज आर द काइंड ऑफ पॉलिसीज जो कि ये पॉलिटिकल पार्टी एस्पाउज कर रही है एंड मुझे लगता है कि मुझे ये ठीक लग रही है, आई विल एंड अप लीनिंग टूवर्ड्स दैट साइड. साथ ही में ये इंटरेस्ट एग्रीगेशन में भी हेल्प करती हैं बाय मेकिंग अस अवेयर ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, राइट. ये हमारी डिमांड्स जो हैं, लोगों की जो कहा है, लोग जो सोच रहे हैं, लोग जो होप कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको एक तरह से एकत्रित करती है, कलेक्ट करती है, राइट. वाई? बिकॉज यू कांट बी लिसनिंग टू इंटरेस्ट ऑफ 1.2 बिलियन पीपल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट. सो एक तरह से आपका बिहेवियर भी मोल्ड करती है और आपकी इंटरेस्ट कलेक्ट करके इन अ मोस्ट सिस्टमैटिक मैनर पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचाने का काम जो है यही पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं. जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ओनली हैव टू बी इन द गवर्नमेंट. ठीक है, अगर वो एग्रीगेट कर रही हैं और पावर में है, मतलब वो उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकती हैं. अगर वो ऑपोजिशन में भी है तो वो इंटरेस्ट एग्रीगेट करके जो पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्नमेंट बना रही है उनके सामने रख सकती है कि देखिए आपने ये नहीं किया एंड लोगों की ये डिमांड आ रही है, या अगर आपने ये पॉलिसी बनाई है, पीपल आर नॉट टू हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, तो इस तरह का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टीज. वेरी इंपॉर्टेंटली अब रॉब हेग ने आगे चल के 6 रोल जो है डिफाइन कर दिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के. ठीक है, ये कहती है पहली चीज ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज जो है गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करती हैं, राइट, कि पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन जीत गई वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बनाती है एंड अपनी एक जो उनका मैनिफेस्टो होता है उसके थ्रू बताती हैं कि किस तरह की जो है हम पावर किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे. देन गाइड करती है, जैसे कि मैंने मैनिफेस्टो की पहले ही बात की, राइट. एक तरह से उनकी जो मैनिफेस्टो में सेट ऑफ पॉलिसीज आ गई या जिन भी चीज़ों की वो बात करते हैं तो वो वोटर्स को जो है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, वेरियस चॉइसेस जो है देने की कोशिश करते हैं, जिनमें से वोटर्स अपनी लाइकिंग के हिसाब से चॉइस ये चुन सकते हैं. देन जैसे कि हमने बात की इंटरेस्ट एग्रीगेशन के, राइट, लोगों की जो है कुछ कुछ बहुत ही अब्सर्ड डिमांड्स भी हो सकती हैं, राइट. कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कि लो प्रायोरिटी डिमांड्स है, कुछ ऐसी डिमांड्स हो सकती हैं जो कि बहुत ही अर्जेंट है, राइट. तो ये इंटरेस्ट एग्रीगेट करने में और उनमें प्रायोरिटी सेट करने में जो है एक हेल्प करती हैं, राइट. सो फॉर एग्जांपल पीपल माइट बी डिमांडिंग कि हाँ जी, इंडिया को अगर आपने ट्रूली डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो भैया हमको तो चाहिए कि नाइट क्लब्स एंड रेस्टोरेंट शुड बी ओपन 24/7, हैव अ पॉलिसी फॉर दैट, राइट. ऑन द अदर हैंड अ मोर प्रायोरिटी बेसिस वाली पॉलिसी वुड बी दैट इवन इफ यू वांट पूरे 24/7 थिंग्स टू बी ओपन, उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि एट ऑल टाइम्स वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द विमेन हु आर आउट देयर, राइट. तो इन टर्म्स ऑफ डिमांड्स, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज, विमेन सेफ्टी विल कम पहले बिफोर वी कैन मेक ऑल नाइट ओपन entertainment centers and entertainment spots in big metropolitan cities, right. Apart from that, there is also the idea of mobilization, जहाँ पे through awareness raising, campaigning, door to door जाके awareness raise करना, funds raise करने से लोगों को
अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं और उनको मोबिलाइज भी करते हैं कि हाँ जी आप पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में, राइट। देन रिक्रूटमेंट की हम ऑब्वियसली बात कर चुके हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पीपल एसोसिएट विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड साथ ही में पॉलिटिकल पार्टीज अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तो लोग ही होते हैं, राइट। तो जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करना एंड अपनी पार्टी से जो है उनको खड़ा करना, राइट, वो भी एक पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट ही होती है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। साथ ही में कंट्रोल ना, पॉलिटिकल पार्टीज अब सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं एग्जिस्ट करती, अथॉरिटेरियन स्टेट्स में, डिक्टेटोरियल स्टेट्स के अंदर भी हमने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। यहाँ पे पार्टीज क्यों बनाई जा रही हैं, यहाँ पे स्पेशली इन अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो है पार्टीज एक तरह से डिजाइन की जाती हैं टू बेसिकली लिमिट करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स। अब आपको याद होगा हमने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप की। तो ये पार्टी फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बार बार क्या बोलती रहेगी कि देखिए क्योंकि हम एक पीपल्स रिपब्लिक है तो हम सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही अलाउ कर सकते हैं, बाकी कोई पार्टी जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में नहीं बिलीव करती वो नहीं आ सकती। साथ ही में लोगों को भी ये बोलना कि लिमिट करने ऑल्टरनेटिव्स इन टर्म्स ऑफ कि देखिए हम आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस दे रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे रहे हैं, आपको पॉवर्टी से बाहर निकाल रहे हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। ये तो लिबरल डेमोक्रेसीज के टंटे हैं, है ना। आपको गरीब रह के आपके दो वक्त का मील ना मिले तो आप क्या करोगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चाहिए आपको, नहीं चाहिए ना, रहने दो, राइट। तो सर दैट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ऑल्सो इज असर्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली इन authoritarian regimes. Now another thing which is very important with in context of modern parties, modern approach to political parties जो कि traditional approach से different था, was in terms of ideology. अब हमने पहले ही बात की किस तरह से बर्क एक्सेट्रा का मानना था कि हाँ जी एक कॉमन सेट ऑफ आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो है लोग इकट्ठित होते हैं। जब अब 1960s में आके ऑटो वॉन कर्कमाइट जो है एक मेजर स्टडी लेके आते हैं एंड वो यहाँ पे एक आइडिया आगे रखते हैं विच इज ऑफ कैच ऑल पार्टीज। अगेन हमने इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा हुआ है। अब कैच ऑल पार्टीज में वो क्या कहते हैं कि देखिए आइडियोलॉजी गई भाड़ में, ठीक है, आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन एम क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का कि हमने बनानी है गवर्नमेंट, राइट, दैट इज द मेन एम। एंड एक कैच ऑल पार्टी, कैच ऑल का क्या मतलब है, नेट है ना, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, उसको ये नहीं चाहिए कि भाई मेरे को सैल्मन चाहिए बट मेरे को कोई अदर टाइप ऑफ फिश नहीं चाहिए, जो फिश आ गई दैट विल डू, राइट। तो कैच ऑल पार्टी भी यही करती है, इट वांट्स टू अट्रैक्ट any and all kinds of voters, right? So it will want to attract voters from all kinds of views and ideologies and that is why इनको big tent parties भी बोलते हैं, right? तो इनका मोटिव क्या है कि सिर्फ एक सेक्शन को हम रिप्रेजेंट ना करें, सिर्फ एक कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट ना करें, बल्कि जितने डाइवर्स लोग हो सकते हैं और जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं उनको हम जो है अपने अंदर भर्ती कर पाए, उतने ज़्यादा वोट ले पाए ताकि वी कैन फॉर्मुलेट अ government. So that is their main motive. So you will remember किस तरह से even Mayawati tries to formulate different kinds of equations के अपनी बेस को कैसे बढ़ सके। सो नॉट जस्ट दलित्स बट इवन ब्राह्मण्स को इंक्लूड करना, राइट। सिमिलरली समाजवादी पार्टी ट्राइंग टू गेट अ कोएलिशन ऑफ Muslims and backward classes. वही BJP in 2019 and 2014 elections trying to get not just the support of the upper middle class supporters but also the poor. साथ ही में not just the upper caste but also the support of अति शूद्रस, right? तो ये आइडिया जो है कि जितनी ज़्यादा अपने ब्रेथ वाइडन कर सको आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं, राइट, आइडियोलॉजी इज सेकेंडरी बट द मेन एम इज जितने लोगों को आप अपने वोट्स के लिए कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि बर्क ने आगे रखी थी। अनदर मेजर वर्क जो आता है, अगेन दिस वाज इन द एडिटेड वॉल्यूम जो कि ला पलोम्बरा एंड वीनर की थी, द वर्क बाय लिप्सेट एंड रोकन। लिप्सेट एंड रोकन अब बात करते हैं ऑफ द पार्टी सिस्टम जो कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर निकल के आया, स्पेसिफिकली आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अब वो कहते हैं व्हेनेवर यू लुक एट द पार्टी सिस्टम्स जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर निकल के आए, राइट, ये जो है ये सिर्फ
20th सेंचुरी फिनोमेनाज नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, राइट। एंड दे वर ऑल अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि यूरोप में हुए। फॉर एग्जाम्पल रेफॉर्मेशन, द कमिंग अप ऑफ नेशन स्टेट्स एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब वो ये सब समझाने की कैसे कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल रेफॉर्मेशन का एग्जाम्पल लो, अब रेफॉर्मेशन हुआ, मेजर हिस्टोरिकल इवेंट है। रेफॉर्मेशन के आने से क्या हुआ कि पूरी सोसाइटी जो है दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक ऐसा ग्रुप जो कि चर्च को दोनों ही स्पिरिचुअल एंड एक तरह से आपका स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल पावर दोनों ही समझता था। वही ऑन द अदर हैंड स्टेट सपोर्टर्स हु सेड चर्च का काम है आप स्पिरिचुअलिटी संभालो, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आप रहने दो, स्टेट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ठीक है, सो रेफॉर्मेशन के अंदर एक चर्च वर्सेस स्टेट का जो डिवाइड आया, उसी बेसिस पे जो है सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज केम इनटू बीइंग, राइट। सो फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स में कैथोलिक पीपल्स पार्टी, राइट, या फिर और ऐसे कोई और से अगर आप स्टेट की बात करें सो लेबर पार्टी। ठीक है, सो ऐसे चर्च वर्सेस स्टेट के बेसिस पे जो है सोशल क्लीवेज बन गए, दोज हु आर सपोर्टिंग चर्च, दोज हु आर सपोर्टिंग स्टेट, एंड इसी बेसिस पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी बन के आ गई। सिमिलरली अगर हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, नेशन स्टेट के अंदर भी जो है डिविजन्स आ गई, राइट। देयर वर पीपल हु वर से सपोर्टिंग रीजनल नेशनलिज्म जो था, राइट, ऑफ जो पेरिफेरी के अंदर वेरियस रीजन्स एग्जिस्ट करते थे, जिनके बेसिस पे वेरियस सेपरेटिस्ट पार्टीज जो हैं वो निकल के आ गई, राइट। ऑन दी अदर हैंड देयर वर अदर्स जो कि बहुत ही सेंट्रल सेंट्रली स्ट्रॉन्ग स्टेट्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए और पार्टीज आ गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बट ऑब्वियस होना ही होना था, दैट द इंटायर सोसाइटी में दो मेजर क्लीवेजेस आ गई, जिसके अंदर से ओनर वर्सेस लेबर, जो एक बेसिक मार्क्सिस्ट फिनोमेना भी है, बट यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि एक क्लास क्लीवेज निकल के आ गई। ठीक है, जहाँ पे यू हैड पार्टीज ऑन द लेफ्ट एंड राइट की जो हम बात करते हैं, राइट। सो लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ये आगे जो कि लेबर सपोर्टेड थी, एंड ऑन द अदर हैंड कुछ राइट पार्टीज आ गई, जैसे कि अगर हम यूएस में बात करते हैं जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी आ गई, या ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो कि ओनर या कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड पार्टीज थी ज़्यादा, राइट। तो ये जो है मेजर एक मेजर क्लीवेजेस जो है निकल के आगे, दैट वर द रिजल्ट ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट हैपेंड। ठीक है, अब लिप्सेंट एंड ब्रोकन कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जिनकी सोशल क्लीवेजेस, राइट, जिन बेसिस पे सोशल क्लीवेजेस ऐसे हो गए, ठीक है, चर्च सपोर्टर्स, स्टेट सपोर्टर्स, राइट, पेरिफेरी सपोर्टर्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टर्स, ओनर सपोर्टर्स, लेबर सपोर्टर्स, राइट। तो ये हो गए सोशल क्लीवेजेस। सोशल क्लीवेज क्या होता है, बेसिकली सिटीजन्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनको जो लगता है कि हमारे इंटरेस्ट यहाँ पे लाई करते हैं, तो वो दो सेक्शंस में बट जाते हैं, एंड मोस्टली उन सेक्शंस के अकॉर्डिंगली ही जो है वो अपने वोट भी डालते हैं, राइट। तो इन हिस्टोरिकल इवेंट्स ने सोसाइटी में क्लीवेजेस बना दिए, राइट, और इन क्लीवेजेस के बेसिस पे जो है पार्टीज एमर्ज होने लग गई थ्रू आउट द 19th and 20th centuries। अब लिप्सेट एंड ब्रोकन कहते हैं कि जिन स्ट्रक्चरल क्लीवेजेस के कारण ये पार्टीज इमर्ज हुई थी, राइट, तो लिप्सेट एंड ब्रोकन से 1960s में लिख रहे हैं, कहते आज भी आप लगा लो उन पार्टीज का वही बेस है, वो बेस आज तक चेंज ही नहीं हुआ, इवन दो सो मेनी न्यू थिंग्स हैव हैपेंड, है ना, कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज हो गया और बड़ी बड़ी चीजें हो गई, डिस्पाइट दैट हैपनिंग अभी भी ये जो पार्टीज हैं उनके जो बेस हैं, जिस तरह के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वो अभी भी स्टेबल है, राइट। और जिसके कारण उन्होंने क्या बोला कि वेस्टर्न यूरोप में फ्रोजन पार्टी सिस्टम्स निकल आए हैं, ऐसा पार्टीज जिनके सोशल बेसिस जो है हैव जस्ट बीन फ्रोजन, राइट। जो वो 50 से 100 साल पहले जो उनका सोशल बेस था, आज भी वही सोशल बेस कंटिन्यू हो रहा है, एंड लोग भी आर नॉट रेडी to change their say loyalties from one party to the other। ठीक है, इसको जो है उन्होंने फ्रोजन पार्टी सिस्टम कहा, राइट। ये जो है वो कहते हैं एक तरह से जो डेवलप्ड नॉर्थ वेस्टर्न पार्टीज हैं, इवन यूएसए फॉर दैट मैटर, उनका ये एक मेजर फीचर है, राइट। हाउएवर अगेन
एक आइडिया आता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर दिस इज नॉट द सेम, ठीक है। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देर इज फार मोर फ्लूइडिटी। इनफैक्ट अगर हम इंडिया का ही कॉन्टेक्स्ट ले, से एट वन टाइम मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास वर ह्यूज सपोर्टर्स, राइट, ऑफ से मे बी कांग्रेस, बट ओवर टाइम विद द इमर्जेंस ऑफ द जनता पार्टी एंड बीजेपी वो अपनी जो है स्विच कर गए। सिमिलरली अगर हम मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड की बात करें या फिर एससीज ओबीसीज की बात करें, तो पहले अगेन प्राइमरी उनकी जो एक पार्टी होती थी दैट यूज्ड टू बी कांग्रेस। हाउएवर विद द इमर्जेंस ऑफ सेक्टेरियन एंड रीजनल पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी और बीएसपी, उनकी भी जो है एक तरह से लॉयल्टीज जो है चेंज हो गई, ठीक है। इनफैक्ट हम कहते हैं ये लिप्सिट एंड रोकन की थ्योरी जो है अब आजकल शायद वेस्ट में भी उतनी ज्यादा फिक्स नहीं बैठती है, एंड देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ डी अलाइनमेंट, ठीक है। चाहे आप अगर इटली की बात कर ले जहां पे नई पार्टीज इमर्ज हुई है, ब्रिटेन की बात कर ले जहां पे नई पार्टीज इमर्ज हुई है, सो सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस हैव हैपेंड, राइट। सो इमर्जेंस ऑफ से ग्रीन पार्टीज एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो देयर हैव बीन सर्टेन चेंजेस, एंड इस थ्योरी में स्लाइट डिफरेंस जो है अब आता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली नाउ वी टॉक अबाउट पार्टी सिस्टम। अब पार्टी सिस्टम यूजुअली जब हम बात करते हैं ना पार्टी सिस्टम की, हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, कि एक सिस्टम के अंदर सिर्फ एक पार्टी है कि दो पार्टी है कि मल्टीपल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जितनी पार्टीज एग्जिस्ट करती है उनके बेसिस पे आप सिंगल, टू या मल्टी पार्टी सिस्टम बोले, ठीक है। अब यूएसए में भी छोटी मोटी पार्टीज बहुत आ गई हैं, ब्रिटेन में भी आ गई हैं। हम कहते हैं कि पार्टी सिस्टम या पार्टी स्ट्रक्चर जो है उसको डिटर्मिन करने के लिए हम बात करते हैं ऑन द नंबर ऑफ पार्टीज जिनकी सिस्टमिक रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट। सिग्निफिकेंट कौन सी है पार्टीज? अब इंडिया में भी इतनी सारी और पार्टीज है अपार्ट फ्रॉम द मेन पार्टीज दैट वी आर अवेयर ऑफ, अपार्ट फ्रॉम द state and national parties there are multiple more parties. Similar is the case with Britain. However, systematically relevant जिनका सबसे ज्यादा दबदबा है एक तरह से, वो शायद दो ही पार्टीज है। Similar is the case with USA, right? तो इसीलिए हम यहाँ पे पार्टी सिस्टम उस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो मेन सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट पार्टीज हैं, राइट, जिसके थ्रू हम समझ पाए कि पार्टीज किस तरह से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, किस तरह से जो लोग हैं जिनके लिए वो गवर्नमेंट बना रही है उनसे इंटरैक्ट कर रही हैं। अब मॉरिस डिवर्जन ने सबसे पहले, अगेन दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी डन, उन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम के बीच में एक रिलेशनशिप ड्रॉ करने की कोशिश की, जिसको हमने डिवर्जर्स लॉ कहा, राइट। तो वो कहते हैं जो सिंगल बैलेट प्लूरैलिटी इलेक्शंस होते हैं, राइट, जो कि जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उसके अंदर मेनली टू पार्टी सिस्टम निकल के आता है, राइट। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे कि आप यूके देख लीजिए। ऑन दी अदर हैंड इनका मानना था कि जहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे मोस्टली मल्टी पार्टी सिस्टम्स जो है निकल के आते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बोला आप इजराइल को देख लीजिए, ठीक है, ये इनका मानना था, ठीक है। हाउएवर अगेन दिस इज समथिंग जो कि उन्होंने बोला can happen or dominantly happens. However, डिवर्जन ने खुद बोल दिया था कि इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। हम बहुत बार बोलते हैं ना कि इंडिया इज एन एक्सेप्शन। इनफैक्ट इंडिया अब सिर्फ एक्सेप्शन नहीं रहा, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू कंट्रीज विच हैव कम अप विच डू नॉट फिट इनटू दिस डिवर्जर्स मॉडल, राइट। डिवर्जन ने खुद इनफैक्ट बोला था कि ये प्रिंसिपल को मैं एब्सोल्यूट नहीं बोल रहा, बट इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस तरह के सिस्टम्स हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जनरली अगर आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो अप्लाई करते हैं, राइट, तो वहां पे जो है यूजुअली जो नेशनल पार्टीज है, रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग एफपीटीपी सिस्टम इन इलेक्टोरल सिस्टम्स, हमने बोला था वहां पे जो नेशनल पार्टीज है जिनका बड़ा जियोग्राफिकल स्प्रेड है, दे हैपन टू हैव एन अपर हैंड, ठीक है। तो बिकॉज नेशनल पार्टीज जो हैं, जो बिगर पार्टीज हैं, दे हैपन टू हैव एन अपर हैंड, तो उसके कारण क्या होता है, ईदर स्मॉलर पार्टीज जो है इररेलेवेंट बन जाती हैं और नई छोटी छोटी पार्टीज को वो आसानी से ऊपर नहीं आने देते हैं, राइट। दिस हैपेंस इन अ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाला इलेक्टोरल सिस्टम। वेयर ऑन दी अदर हैंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, जहां पे पूरी की पूरी कंट्री को एक हम कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं, वहां पे स्मॉलर पार्टीज को भी जो है सिग्निफिकेंस आ सकती है, बिकॉज पूरा वोट शेयर के बेसिस पे जो है सीट मिल रही है, राइट। यहाँ पे तो क्या होता है कि स्मॉल पार्टीज अगर इवन इफ उनका कुछ वोट शेयर आ गया
क्योंकि वो जीत नहीं पाए तो उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, राइट, जिसके कारण जो है अल्टीमेटली वो इररेलेवेंट हो जाएंगे. दिस वोंट हैपन इन अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम. ये डुवर्जर का मानना था. अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन, डुवर्जर एक और क्लासिफिकेशन देता पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जिनमें वो कहते हैं ब्रांच टाइप पार्टीज होती है, जिनको ये मास पार्टीज भी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे वो बोलते हैं मोस्टली जो मास पार्टीज है इनका रोल क्या है कि मासेस में जितना अपना एक तरह से पार्टिसिपेशन मासेस की बढ़ा पाओ ना उतनी ज्यादा करो. अब आपको याद होगा कांग्रेस ने जब जब आपकी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी वहां पे उन्होंने तिलक फंड सेटअप किया था. न्यूमरस ऐसे फंड सेटअप करते थे जहां पे एट वेरी नॉमिनल प्राइस आप बस वो पे करो और आप मेंबर बन जाओ. ठीक है, उनका एक मेन आइडिया क्या था कि जितने कंट्रीमैन हो सके ना उनको हम मेंबर्स बना लें. ठीक है, हर किसी को हम मेंबर्स बना पाए, राइट. सो रादर देन सिलेक्टिंग अ फ्यू टू बी मेंबर्स, द आइडिया वाज कि जितने लोग आप भर्ती कर सको सबको जो है पार्ट बना लो, राइट. सो वाइल बीइंग डेमोक्रेटिक साथ ही में एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो किसी तरह के जो मेन रूल्स हैं उनको कंसीव करती है. साथ ही में देयर आर नंबर ऑफ लोकल एंड प्रोविंशियल ब्रांचेस. अगेन यू मस्ट रिमेंबर सिंस प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स जो है कांग्रेस के ये लोकल जो ब्रांचेस थी, प्रोविंशियल ब्रांचेस थे, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. तो तभी ये मास पार्टीज को ब्रांच टाइप भी बोला जाता है क्योंकि इनकी न्यूमरस ब्रांचेस होती हैं. तो कांग्रेस एक एग्जाम्पल है ऑफ अ ब्रांच टाइप और मास पार्टी. देन यू हैव अ कार्डर टाइप पार्टी जिसको हम कई बार एलीट कार्डर टाइप पार्टी भी बोलते हैं. यहाँ पे जो है बहुत सेंट्रलाइज लीडरशिप होती है जहाँ पे एक स्ट्रिक्ट जो है एक पैटर्न दिया होता है कि दीज आर सर्टेन रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो एंड देन उनके अंडर जितने भी कार्डर जो हैं आते हैं दे आर वेरी डिसिप्लिन ओरिएंटेड. अब हम देखते हैं ना, अगर बीजेपी की जो कार्डर है, बीजेपी की जो साथ में सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, चाहे वो आरएसएस होगी, वीएचपी होगी, आरएसएस फॉर एग्जांपल उनकी शाखाएं, राइट, वहाँ पे लोगों को कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, वेरी डिसिप्लिन ओरिएंटेड, और उस बेसिस पे जो है पूरा कार्डर सेटअप किया जाता है, राइट. तो अभी भी डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द हैंड्स ऑफ दैट एलीट लीडरशिप जो कि सेंट्रल कंट्रोल पे है. बट जो इनके कार्डर है, सिलेक्ट कार्डर को जो है पहले ट्रेन किया जाता है एंड देन दे आर लेफ्ट आउट कि आप जो है रिसोर्सेज इकट्ठे कीजिए और काम कीजिए सोसाइटी के लिए और हमारे बारे में जो है अवेयरनेस फैलाइए. सो बीजेपी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. आज कल के टाइम में ना इट्स मेनली दिस ब्रांच ऑफ मास बेस्ड पार्टी या कार्डर बेस्ड पार्टी जिसको ज़्यादा पढ़ा जाता है. इवन दो सेल एंड मिलिशिया टाइप पार्टीज और भी बनाई गई थी डुवर्जर द्वारा, हम कहते हैं दे आर नो लॉन्गर रेलिवेंट उतना ज़्यादा, राइट, स्पेशली सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, द एंड ऑफ द इंटायर लेफ्टिस्ट एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पार्टीज जो हैं अब उतनी नहीं सिग्निफिकेंट रही, जिसके कारण सेल एंड मिलिशिया टाइप पार्टीज जो है उनका थोड़ा रेलेवेंस खत्म हो गया है. तो सेल पार्टीज अगेन मेनली लेफ्ट पार्टीज के लिए जो है ये पर्टेन करता था. तो सेल टाइप स्ट्रक्चर्स उनके छोटे छोटे हर कोने के अंदर सेल्स जहाँ पे वो लोगों को सीक्रेटली रिक्रूट कर पाए, उनसे काम करवा पाए, राइट, दैट वाज योर सेल पार्टी. एंड देन मिलिशिया टाइप पार्टी ऑब्वियसली जो कि आपके गुरिल्ला वॉरफेयर में जो है एम्प्लॉय हो सके, राइट, मेजर जो है लड़ाई लड़ सके. तो फॉर एग्जांपल माओ के अंडर जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, राइट. अगेन नॉर्थ कोरिया जब यूनाइटेड कोरिया था एंड कोरियन वॉर चल रही थी, राइट, तो तब नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो आए, राइट, दैट कैन बी इमेजिन्ड एज अ मिलिशिया टाइप, राइट. सो ये जो है मिलिशिया टाइप जो आर्म्ड विंग्स होते हैं जिनके जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर में इंडल्ज कर रहे होते हैं, राइट, उसको मिलिशिया टाइप बोलते हैं. Apart from this, another classification of party system was also offered by Blondel. Right, जॉन ब्लॉन्डेल ने जो है आगे रखी थी, जहाँ पे वो नॉट जस्ट द नंबर ऑफ पार्टीज है, जैसे कि हमने बोल दिया सिंगल पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, बल्कि उन्होंने बोला ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कि उनको कितना वोट शेयर मिल रहा है, उस बेसिस पे उन्होंने एक और बेहतर क्लासिफिकेशन फॉरवर्ड करने की कोशिश की. यहाँ पे वो कहते हैं एक टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है. टू पार्टी सिस्टम वो कहते हैं तब एग्जिस्ट करता है कि जब दो पार्टीज जो हैं दे रिसीव दोनों में कलेक्टिवली उनके पास अराउंड 90% ऑफ द वोट शेयर आता है. जब ऐसा हो रहा है तो मतलब टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. दिस कैन बी से एप्लीकेबल टू ब्रिटेन टुडे और यूएसए टुडे. Apart from this, they said they can also be, this is more applicable in fact to US rather than UK, right? Then there can be a 2.5 party system, right? जहाँ पे मे बी दो पार्टीज के बीच में 75% ऑफ द वोट शेयर आ रहा है एंड बाकी वोट शेयर जो है से एक
और पार्टी या मल्टीपल और पार्टीज को जा रहा है, राइट. सो दैट कैन बी अ 2.5 पार्टी सिस्टम. दिस कैन बी मे बी यूके टुडे, राइट. देन इसके अलावा देर इज मल्टी पार्टी सिस्टम विद अ डोमिनेंट पार्टी. तो मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जहां पे किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में 75% शेयर भी नहीं है, बल्कि मल्टीपल पार्टीज में डिवाइडेड है, बट एक डोमिनेंट पार्टी है विच इज मोर पॉपुलर देन द रेस्ट, राइट. तो अब हम ये डोमिनेंट पार्टी से टुडे this is something that maybe BJP enjoys, wherein there's a multi-party system but there is a dominance of BJP today, या फिर पहले से 1960s के टाइम पे कांग्रेस के साथ होता था. लास्ट टाइपोलॉजी जो कि वो बनाते हैं इज मल्टी पार्टी सिस्टम विदाउट अ डोमिनेंट पार्टी, राइट. दिस अप्लाइज मे बी टू द कोलिशन एरा इंडिया के अंदर, राइट. स्पेशली आपका लेट 1980s टू 1990s का जो पीरियड था, तब जो है ये इंडिया का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है माना जा सकता है. ठीक है, तो ये ब्रॉडली हमारे पार्टी सिस्टम्स थे. इसके बाद अब हम जो करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी योर डेवलप्ड कंट्रीज में किस तरह के पार्टी सिस्टम्स है एंड डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरह के पार्टी सिस्टम्स है. नाउ आफ्टर द एनालिसिस ऑफ पार्टी सिस्टम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स एंड जिन कंट्रीज में वो एग्जिस्ट करते हैं. तो एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन के लिए हम पूरे वर्ल्ड को डेवलप्ड एंड डेवलपिंग के अंदर बांट देते हैं. एंड वी हैव सीन देयर आर ऑफन जनरलाइजेशंस जो कि ड्रॉ आउट की जा सकती हैं बिटवीन द डेवलप्ड वर्ल्ड, जो कि जनरली in terms of economic growth and standard of living has been doing much better, जिसके अंदर डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म और ये सब वैल्यूज़ जो हैं काफ़ी टाइम से इनग्रेन्ड है एंड जिनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम रिलेटिवली ज़्यादा पुराना है. वहीं डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर वी सी दीज आर द न्यू एंड एमर्जिंग कंट्रीज जिनका एक कॉलोनियल पास्ट भी रह चुका है और जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है ज़्यादा एक रीसेंट फॉर्मेशन का है इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम. अब सबसे पहले हम देखते हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो जब हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूएसए, राइट. बेसिकली आपके जो नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, यूएसए, कनाडा, आपका वेस्टर्न यूरोप जो हो गया, राइट, बोथ कॉन्टिनेंटल यूरोप, तो आपका जो मिड यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, जर्मनी हो गई, डेनमार्क हो गई, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गई, यूके हो गया, राइट. सो ये जो आपका एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड है, यूरोपियन प्लस नॉर्थ अमेरिकन वर्ल्ड है, ये हमारा डेवलप्ड वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट. और यहाँ के पार्टी सिस्टम्स की ब्रॉड टाइपोलॉजी या टाइप्स जो हैं, अगेन ला पालुम्बारा एंड वीनर का जो काम है उसके अंदर उन्होंने ये ब्रॉड टाइपोलॉजीज दी हैं. ठीक है, ये जो कैटेगराइजेशंस हैं उन्होंने डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए भी एज वेल एज डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए भी जो हैं उन्होंने कुछ कैटेगरीज ऑफ पार्टी सिस्टम्स आगे रखे हैं. अब अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो पहला जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानी जा सकती है, जहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक तरह से डेमोक्रेसी के अंदर बर्थ हुआ, वो ब्रिटिश टाइप है. अब ब्रिटिश टाइप जो है ट्रेडिशनली एक 2 पार्टी सिस्टम जो है रहा है. ठीक है, अगेन ये ब्रॉड जनरलाइजेशंस हैं, नॉट टू से कि इसमें कोई चेंज नहीं आया है, राइट. तो फॉर एग्जांपल ब्रिटेन के उसमें भी हम बोल सकते हैं कि सोशल लिबरल्स जो हैं emerged as an important party, right. ओवर टाइम भी ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे जो हैं पार्टी सिस्टम्स और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अंदर फेरबदली देखी गई है, राइट. तो फॉर एग्जांपल लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स पहले होते थे, जो कि आपके लिबरल्स जो आपके प्रो मोनार्क या फिर एक मोर डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच में जो है एक डिवीजन थी. एंड ओवर टाइम जो है से क्लास बेसिस पे फिर लेबर पार्टी की इमर्जेंस हुई एंड लेबर पार्टी जो है उसने लिबरल पार्टी को एक तरह से रिप्लेस कर दिया था इन द लेट 19th सेंचुरी. अब ब्रिटेन के अंदर हम कहते हैं ब्रॉडली एक 2 पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे दो मेन पार्टीज है और उन 2 मेन पार्टीज के बीच में जो है मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, राइट. तो थ्रू आउट हिस्ट्री अगर हम 2 पार्टीज देखते हैं ब्रिटेन की, जो 2 मेन इफेक्टिव डोमिनेंट पार्टीज थी, उनमें हमेशा जो है एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट जो है वो एग्जिस्ट करता था. तो फॉर एग्जांपल अगर हम पहले से ही शुरुआत, तो हम जैसे बात करते हैं विग्स एंड टोरीज के, विग्स वर्सेस टोरीज, राइट.
जो कि 1670s के टाइम पे काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए थे। ठीक है, तो विग्स वर दोज पीपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सपोर्ट करते थे अगेंस्ट एब्सोल्यूट मोनार्की, एंड टोरीज जो है कम्प्लीटली एक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल फ्रंट से आते थे एंड जेकोबाइट्स थे। ओवर टाइम जो है अगेन ये चेंज हो गया बिटवीन लिबरल्स वर्सेस जो कंजर्वेटिव पार्टी थी आपकी। ठीक है, जहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी जो है अगेन एज द नेम सजेस्ट, ये टोरीज का जो है एक मॉडर्न फिनोमेना देखा गया था। जनरली एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स जो हैं इसको बिलोंग करते थे, सेंटर राइट जो है इनकी ज़्यादा आइडियोलॉजी है। वहीं विग्स जो है आगे चल के लिबरल्स जो है ये बन गए, और लिबरल्स जो हैं थोड़े सेंटरिस्ट ज़्यादा हैं, थोड़े सेंटर लेफ्ट बट मेनली सेंटरिस्ट। आगे चल के जो है यही आपके लेट 19th सेंचुरी के अंदर जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड क्लास डिफरेंसेस की, तो लिबरल पार्टी जो है उसको रिप्लेस करते हुए लेबर पार्टी जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गई। ठीक है, जो ऑब्वियसली एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट वर्किंग क्लास की पार्टी थी। वहीं कंजर्वेटिव जो है बिजनेसमैन, बड़े रिच एरिस्टोक्रेट्स, इन सब की पार्टी जो है उसकी तरह इसको देखा जाता था। राइट, तो बेसिकली पार्टीज के बीच में बहुत ही क्लियर कट आइडियोलॉजिकल डिवीजन रही है हमेशा से, एंड दैट इज वाई ला पलुम्बारा एंड वीनर जो है इसको एक टर्न ओवर आइडियोलॉजिकल टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिप्लेस करती है तो आइडियोलॉजिकली भी जो है एक मेजर टर्नओवर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो है कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द हेजेमोनिक पार्टी सिस्टम जो कि हम आगे चल के डेवलपिंग कंट्रीज में देखेंगे। राइट, हेजेमोनिक पार्टी सिस्टम क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल पार्टी होती है जो कि इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर अपनी धौंस जमा के बैठी होती है। तो जैसे कि अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी इमेजिन करते हैं चाइना की, या फिर यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, राइट, ये जो है एक हेजेमोनिक पार्टी सिस्टम की तरह इमेजिन किया जा सकता है। राइट, अब ये जो टर्न ओवर आइडियोलॉजिकल ब्रिटिश टाइप टू पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज पार्टीज ही एक तरह से जो आइडियोलॉजिकल रिफ्ट एग्जिस्ट करती है बिटवीन द पीपल उसको निर्देश कर रही है। राइट, तो यहाँ पे रादर देन द प्रेशर ग्रुप्स जिनकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है। नाउ अगेंस्ट द ब्रिटिश टाइप कम्स द अमेरिकन टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। अब अमेरिकन पार्टी सिस्टम के अंदर भी मेनली टू पार्टीज ही हैं, दो ही मेन इफेक्टिव पार्टीज हैं, राइट, डेमोक्रेट्स एंड आपके रिपब्लिकन्स। अगेन आइडियोलॉजिकली जो है इनके अंदर, अब हम अगर हम देखें जो अब हमने ब्रिटिश टाइप पे क्या किया था कि आइडियोलॉजिकली इनके अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है। नाउ इवन तो अमेरिकन टाइप में टू पार्टी सिस्टम ही एग्जिस्ट करता है, बट अगर हम उनकी आइडियोलॉजिकल कंपैरिजन करेंगे तो आइडियोलॉजिकली उनके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं दिखता। Right, even though when we look at both the parties currently, because of certain polarization, suddenly there has been massive थोड़ा सा ज़्यादा चेंज इन टर्म्स ऑफ दैट डेमोक्रेट्स हैव कम टू बी एसोसिएटेड विद मोर लिबरल आइडियाज़, वेर इन रिपब्लिकन्स को अब स्पेशली आफ्टर द ट्रम्प रूल एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द आफ्टर मैथ, राइट, स्पेशली गिवन द आइडिया ऑफ वाइट पावर, वाइट प्रिविलेज जो कि इमर्ज करने लग गई है, रिपब्लिकन पार्टी को अब ज़्यादा एक कंजर्वेटिव पार्टी की तरह देखा जा रहा है। बट ओवरऑल अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो दोनों ही पार्टीज जो है आइडियोलॉजिकली काफ़ी सिमिलर रही हैं। In fact, at varying times, at certain times, Republicans have been more progressive vis-a-vis Democrats, and at other times, especially in the present context, it is the Democratic Party जो कि ज़्यादा progressive मानी जाती है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी कि अगर हम बात करें दोनों ही जो है कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन है, राइट, ज़्यादा जो है अगर इनफैक्ट हम डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करते हैं, सबसे लेफ्ट कैंडिडेट जो हमको दिखता है इज एक्चुअली समवन लाइक बर्नी सैंडर्स। इट्स नॉट लाइक व्हेन डेमोक्रेटिक पार्टी वाज इन पावर अंडर ओबामा कि वो फॉरेन कंट्री से जो है एकदम ही पुल आउट कर रहे थे कि यहाँ पे वहाँ पे वो वॉर्स नहीं कर रहे थे, या फिर ऑयल एक्सेट्रा उनके लिए तब इम्पॉर्टेंट नहीं था, राइट। सो मोर और लेस आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी दोनों पार्टीज में एग्जिस्ट करती है, एंड उतनी ज़्यादा जो है शार्प डिफरेंस नहीं है जैसे कि ब्रिटेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कलोनियलिज्म को लेके कितने वेरिंग व्यूज़ थे, राइट।
कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियलिज्म को लेके भी ब्रिटिश पार्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट व्यूज़ थे। इनफैक्ट हम कभी ये भी बात करते हैं, अगर जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है दैट वाज आल्सो रश्ड बिकॉज लेबर पार्टी हैड कम इन टू पावर। ठीक है, नाउ अमेरिकन टाइप के अंदर बिकॉज देर आर ब्रॉड आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, राइट, तो ला पालुम्बारा जो है इसको एक टर्नओवर प्रैग्मेटिक सिस्टम बोलते हैं। बिकॉज याद होगा आपने प्रैग्मेटिक पार्टीज, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे थे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, तब हमने प्रैग्मेटिक पार्टीज का आइडिया किया था, राइट, कि आइडियोलॉजिकली इतनी ज़्यादा शार्प इनमें डिफरेंसेस नहीं होती, काफ़ी प्रैग्मेटिक पार्टीज हैं ये, कि जिस बेसिस पे इनको वोट मिल सकते हैं उन चीज़ों को ये उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये टर्नओवर प्रैग्मेटिक पार्टीज हैं। इस ऐसे सिस्टम के अंदर प्रेशर ग्रुप्स अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम बात करते हैं ना, आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, अब अगर इतनी ज़्यादा जो है आपकी शूटिंग की इंसिडेंट्स होते हैं, राइट, जहाँ पे बच्चे जो हैं स्कूल ले आते हैं गन्स, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शूटिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो पावर में, चाहे रिपब्लिकन्स हो पावर में, वो दोनों ही स्ट्रिक्ट गन लॉज क्यों नहीं बनाते हैं? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग पावर द गन लॉबी इंजॉयज। ठीक है, तो गन लॉबी इतनी स्ट्रांग है, वो रिसोर्सेज दे रही है इनफैक्ट दोनों ही पार्टीज फॉर कैंपेनिंग पर्पसेस, इसलिए दोनों ही पार्टीज जो है स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं बनाते हैं अगेंस्ट गन्स, राइट। सो इसके कारण जो है प्रेशर ग्रुप्स की एक तरह से, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दैट दे कंट्रीब्यूट टू बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो गन लॉबी हो, चाहे वो ऑयल लॉबी हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड पूरी फाइनेंशियल स्ट्रीट की लॉबी हो, राइट। ये जो है बहुत ही ज़्यादा पावर इंजॉय करते हैं एंड इसीलिए इन स्टेट में, अमेरिका यूएसए में लॉबिंग जो है वो लीगल भी है, राइट। द लास्ट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है इज द कॉन्टिनेंटल टाइप। ये रेफर करता है टू द मल्टी पार्टी सिस्टम जो कि कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर इमर्ज हुआ है। तो कॉन्टिनेंटल यूरोप क्या है? यूरोप हमने देखा है ना, यूरोप कुछ इस तरह से निकल के आया है, राइट, एंड आगे एक ब्रिटेन जो है इन द मिडल ऑफ दी ओशन जो है ब्रिटेन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल यूरोप ये हो गया जो इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे लाई करता है। ठीक है, तो आपका ये जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, यहाँ पे हम कहते हैं एक मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बिकॉज कॉन्टिनेंटल यूरोप में जो है वेरिंग टाइप्स ऑफ एथनिसिटीज, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजन्स, बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट ईस्ट यूरोप, बल्कन्स में तो हमने देखा है कि एथनिसिटी को लेके कितनी ज़्यादा वॉर्स जो है ब्रेकआउट हुई हैं, कितनी ज़्यादा जो है नेशंस के अंदर वेरियस फ्रैगमेंटेशन हुई है। तो यहाँ पे तो है जो है मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में एक मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व होके आ गया है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी को केटर करने के लिए, वेरिंग एथनिसिटीज़ को केटर करने के लिए, एंड जैसे जैसे एक्सपेंशन ऑफ सफरेज हुई है जहाँ पे एवरी पर्सन नाउ हैज़ द राइट टू वोट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मल्टी पार्टीज़म, एक मल्टी पार्टी सिस्टम उभर के आ गया है टू केटर टू द कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ सिस्टम जो कि एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट रॉबर्ट डाल कहते हैं कि जैसे जैसे पार्टी जो आपकी सोसाइटीज़ हैं और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, जैसे जैसे इन सोसाइटीज़ के अंदर और ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वी विल रियलाइज कि मल्टी पार्टी सिस्टम्स आर समथिंग विच आर अ मोर which are more pertinent and are here to stay. So in fact Britain and USA के जो two party system है, they should be seen as an exception rather than the rule, because more often than not for government and opposition to be able to manage the complexities in a diverse society, to be able to manage जो conflicts emerge होती हैं in a complex democratic society, उतनी ज़्यादा जो है पार्टीज भी बढ़ने लग जाएंगी, राइट। सो वेरियस एग्जाम्पल्स जैसे कि आते हैं कि अगर आप डेनमार्क की बात करें, अगर आप जर्मनी की बात करें, मल्टीपल पार्टीज जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, राइट। एंड मोर ऑफन देन नॉट बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल पार्टीज देयर आर ऑफन कोएलिशंस जो कि गवर्न करने आती हैं, राइट। तो जर्मनी की बात हो गई, फ्रांस की बात होगी, डेनमार्क की बात हो गई, राइट। तो वेरियस एग्जाम्पल्स है। तो आपको फार लेफ्ट में भी लोग मिल जाएंगे, पार्टीज मिल जाएंगी, जैसे कि फ्रांस एंड पोर्चुगल में आपकी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, लेफ्ट पार्टी है आपकी स्वीडन के अंदर, सिरीजा पार्टी है आपकी ग्रीस के अंदर,
वहीं ग्रीन पार्टीज भी आजकल बहुत इमर्ज हो गई हैं, बिकॉज यूरोप के अंदर देयर इज दिस ग्रोइंग कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग इन्वायरमेंटलिज्म, राइट। तो ग्रीन पार्टी जो है आपकी जर्मनी में है, ग्रीन लीग आपकी फिनलैंड में भी है। देन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज भी पाई जाती हैं, राइट। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज जो है चाहे आपकी स्पेन हो जाए, डेनमार्क हो जाए, स्वीडन हो जाए, हर जगह मिलती है। क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टीज जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कॉन्टिनेंटल यूरोप में, जर्मनी में हो गया, आयरलैंड में हो गया, स्पेन में हो गया, राइट। सो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो है आपके कॉन्टिनेंटल यूरोप का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर बन गया है। ना यहीं पे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है एक आइडियल टाइप की तरह देखनी चाहिए। याद है वेबेरियन आइडियल टाइप्स, जो कि हमने अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी किया था कि ऑब्वियसली इससे अपार्ट भी वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स कैन बी कैन बी फाउंड, बट ये जो है सबसे ब्रॉड जनरलाइजेशन है जो मोर और लेस एक पर्टेन करती आई है, परसिस्ट करते आई है थ्रू आउट टाइम एंड स्पेस। ना अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हमने किया था ना पहले हम जब पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे थे, वी हैड टॉक्ड अबाउट द फ्रोजन थीसिस, जहां पे हमने बात की थी दैट द काइंड ऑफ एक तरह से क्लीवेजेस या द काइंड ऑफ द काइंड ऑफ पीपल जिनको अट्रैक्ट करती हैं पार्टीज, वो मोर और लेस फ्रोजन रहे हैं सिंस 19th सेंचुरीज। लिप्सिट एंड रोकैन का हमने ये जो है पूरा थीसिस पढ़ा था, द फ्रीजिंग ऑफ पार्टी सिस्टम्स इन यूरोप। अब हम कहते हैं मॉडर्न डे के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं दैट न्यू सोशल क्लीवेजेस जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं। तो अब इन न्यू सोशल क्लीवेजेस जो हैं ये इस फ्रीजिंग हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जाती हैं, राइट। कि अब नई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही इमर्ज हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो कि पहले ऐसे लोग नहीं थे जो कि इसे बहुत ज़्यादा LGBTQIA कम्युनिटी से आते थे, या फिर ऐसे लोग नहीं थे जो कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव थे। अब ये जो नए सोशल क्लीवेजेस उठ के आए हैं इनको कौन केटर कर रहा है, ठीक है। तो इनको केटर करने के लिए वो कहते हैं दो मेन प्रोसेसेस हो सकते हैं। पहले दो प्रोसेसेस क्या हैं, जहाँ पे पार्टीज जो हैं वो रियलाइन कर रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ, पहली चीज नई पार्टीज जो हैं ये इमर्ज हो सकती हैं इन न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो जैसे कि यूके का एग्जाम्पल देते हैं कि लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर स्पेशली जब मार्क्सिज्म सोशलिज्म का बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, दीज वर बिकमिंग इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज, राइट। जब क्लास स्ट्रगल जो है थोड़ी और ज़्यादा दिख के आ रही थी, तब यहाँ पे ब्रिटिश लेबर पार्टी आई। वर्किंग क्लास हैड नाउ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लीवेज, क्योंकि इनको जो है अब वोटिंग राइट्स मिल चुके थे, राइट। और क्योंकि इनको वोटिंग राइट्स मिल चुके थे, नाउ देयर वाज अ न्यू सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि अवेलेबल थी, और इसको कैप्चर करने के लिए अगेंस्ट द लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स आ गई आपकी ब्रिटिश लेबर पार्टी, ठीक है। A more recent example can be in the form of, जो मैंने आपको न्यूमरस एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑफ ग्रीन पार्टीज जो कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इमर्ज आ गई हैं गिवन द increasing consciousness with regard to climate change, with regard to environmental protection etc, right। तो न्यू पार्टीज जो है ये इमर्ज हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम न्यू पार्टीज, एग्जिस्टिंग पार्टीज भी कई बार अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लेती हैं टू अपील टू न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। सो फॉर एग्जांपल यूरोप के अंदर हम देख सकते हैं कि कई पार्टीज जो हैं इंक्रीजिंगली अपने एजेंडा में ही क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हैं टू अकोमोडेट द होल इन्वायरमेंटल मूवमेंट। वहीं फॉर एग्जांपल USA के अंदर भी देख सकते हैं हम कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है एक इंक्रीजिंगली प्रो LGBTQIA स्टैंड ले रही है, इंक्रीजिंगली मोर एक इन्वायरमेंटल कॉन्शियस स्टैंड ले रही है, स्पेशली व्हेन people like Trump say कि it's a hoax, you have people like जो डेमोक्रेटिक पार्टी से आ रहे हैं, चाहे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा हो, करंटली बाइडेन हो, जो कि बात करते हैं कि नहीं, कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ होक्स, इट इज समथिंग रियल एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के अंदर ही वो इन न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अब उनके तरफ अपील करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली अगर हम कनाडा में देखते हैं, राइट, जेसन ट्रूडो फॉर एग्जांपल से ज्वाइनिंग द प्राइड मूवमेंट एंड लीडिंग इट, तो अगेन ये जो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पे इमर्ज हो गया, ये उनको अपील करने की बात हो रही है, राइट। नाउ इमेजिन कीजिए कि अगर ये दो प्रोसेसेस ऑफ रीअलाइनमेंट नहीं होते तो क्या होगा, राइट। अगर ये चेंजेस नहीं अकर करते तो देयर कैन बी अ पीरियड ऑफ डी अलाइनमेंट। डी अलाइनमेंट क्या है कि जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज अब इमर्ज हुई हैं
उनको लगता है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो हमें रिप्रेजेंट करती है, वी आरंट हैप्पी विद आइदर ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल। तो टर्नआउट जो है, जो इलेक्शंस के अंदर टर्नआउट है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज सच है, वो डिक्लाइन हो जाती है, बिकॉज दीज न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो उतने ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, आइदर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इनफैक्ट देयर कैन बी इंसिडेंट्स जहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है अपने आप को इन प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स की तरह जो है ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है, जहाँ पे दे माइट इवन ट्राई फॉर्मिंग न्यू पार्टीज ऑन देयर ओन और कैप्चरिंग एग्जिस्टिंग पार्टीज। ठीक है, सो ये आइडिया जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपको ऐसी चीजें जो है डेवलपिंग वर्ल्ड में भी देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली व्हेन यू टॉक ऑफ अ न्यू पार्टी लाइक आप, राइट, जो कि एंटी करप्शन मूवमेंट के अगेंस्ट आई थी। तो उन्होंने बोला कि इफ आई लुक एट एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टिंग इन इंडिया, सभी करप्ट हैं, राइट, सो आई डोंट हैव एनी ऑफ द ऑप्शंस जो कि मुझे सूट करता है। सो आउट ऑफ दिस एंटायर एंटी करप्शन जन आंदोलन मूवमेंट इमर्ज्ड अ न्यू पार्टी विच वाज योर आम आदमी पार्टी, राइट। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ चेंजेस दैट आर अकरिंग इन द पार्टी सिस्टम्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर मेजर डेवलपमेंट विच इज द आइडिया ऑफ नीश पार्टी। अब हमने बात किया ना ग्रीन एनवायरमेंटलिज्म को लेके बहुत सारी पार्टीज एमर्ज हो रही हैं, राइट, देयर कैन बी पार्टीज एमर्जिंग जो से से मे बी विमेन के ऊपर जो है उनका स्टांस उठाती हैं, या फिर इनफैक्ट वाई जस्ट प्रोग्रेसिव पार्टीज, दे कैन ऑल्सो बी सर्टन अदर एक्सट्रीम राइट पार्टीज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रांस के अंदर राइट विंग पार्टीज का जो है फार राइट नेशनलिस्ट पार्टीज की इमर्जेंस देखी है, जर्मनी के अंदर हमने फार राइट पार्टीज की इमर्जेंस देखी इन रीसेंट टाइम्स, स्पेशली जब से एक रेफ्यूजी क्राइसिस ने जो है यूरोप को काफी ओवरवेल्म किया है। ठीक है, अब नीश पार्टी क्या है? नीश पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि रादर देन अपीलिंग टू ब्रॉड सोशल क्लीवेजेस और ह्यूज सेगमेंट्स ऑफ इलेक्टोरेट, एक बहुत ही नैरो पार्ट ऑफ द इलेक्टोरेट को, एक नैरो सेक्शन ऑफ द इलेक्टोरेट को जो है एक तरह से कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। एंड यूजुअली दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इकोनॉमिक इशूज, राइट। सो अगर हम जेंडर इशू की बात करते हैं, अगर हम इन्वायरमेंटल इशू की बात करते हैं, अगर फार राइट एंड नेशनलिस्ट की बात करें, तो हम बात करते हैं कि हमारा इंडिजिनियस कल्चर लॉस हो रहा है, रेफ्यूजीज जो है आके हमें जो है ओवरवेल्म कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो है बेसिकली आपकी नीश पार्टीज की तरह एमर्ज होते हैं, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक नैरो सेगमेंट को जो है अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रादर देन पुरानी पार्टीज जो कि ब्रॉड सेगमेंट्स को, राइट, काफी बड़े बड़े मासेस को जो है अपील करती थी, ये नीश पार्टीज जो है एक नैरो सेगमेंट पे फोकस करती हैं, ऑफन इन अ मोर आइडियोलॉजिकल मैनर। ठीक है, तो इसके वेरियस एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, राइट। कई एग्जाम्पल्स जैसे कि देते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया की फ्रीडम पार्टी हो गई, स्विट्जरलैंड की पीपल पार्टी हो गई, जो कि इनफैक्ट कोएलिशन में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। सिमिलरली यूके के अंदर जब पूरा ये ब्रेग्जिट का आइडिया चल रहा था, राइट, जब ब्रेग्जिट की मूवमेंट काफ़ी तेज थी, तब ये एक यूके इंडिपेंडेंस पार्टी जो है ये भी इमर्ज हो गई थी, राइट। नीश पार्टीज जो है स्पेशली टू द फार राइट आर एन एक्सेप्शन टू द थीसिस कि पार्टीज जो है इमर्ज होती हैं टू रिप्रेजेंट वेल डिफाइंड सोशल इंटरेस्ट, राइट। तो जैसे इन्वायरमेंट के लिए मूवमेंट चल रही है, जेंडर इश्यूज के लिए मूवमेंट चल रही है, तो एक नीश पार्टी आ गई। ऑन दी अदर हैंड ऐसे कोई इंडिजिनियस कल्चर बचाने के लिए यूरोप के अंदर इतनी नहीं थी, या फिर ये कहने के लिए कि अरे रेफ्यूजी क्राइसिस, जो रेफ्यूजीज है अंदर नहीं आने चाहिए, उसके लिए कोई ब्रॉड मूवमेंट नहीं चल रही थी। बट इनफैक्ट दीज पार्टीज इमर्ज एंड मेक पीपल अवेयर कि देखो तुम्हारे तो इंटरेस्ट जा रहे हैं, ये लोग आके तुम्हारी जॉब ले लेंगे, या यही लोग हैं हु विल कम इंडल्ज इन एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट एक्टिविटीज, तो इनको तुम दूर भगाओ। ठीक है, तो एक तरह का ये प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेते हैं एंड एकदम से लोगों को भी ब्रेन वॉश कर देते हैं इनटू सपोर्टिंग देम। एंड इनका एक मेजर सपोर्ट कहाँ से आता है? फ्रॉम द लेस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यंग मैन, ठीक है, जो कि मोस्टली जिनको फायदे नहीं हुए हैं ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, तो इसीलिए वो जो है थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हुए होते हैं, जिसके कारण जो है वो इजीली फार राइट मूवमेंट्स जो है उनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आइडिया जो है नीश पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो बीइंग सीन एज अ मेजर फिनोमिना इन द यूरोपियन एज वेल एज इन द नॉर्थ अमेरिकन वर्ल्ड।
अब पार्टी सिस्टम इन द डेवलपिंग कंट्री जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है टू बी रेड. इनफैक्ट इनके ऊपर अभी भी बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट हुई जा रही हैं, बिकॉज इवन दो पार्टी सिस्टम आपके जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे भी काफ़ी डाइवर्सिटी है, बट द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी जो कि डेवलपिंग एंड थर्ड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है इज़ नोवेयर एज क्लोज, मतलब जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो इनके पास भी नहीं आता. राइट नाउ व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज कि यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है इंडिपेंडेंट मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स वो भी रिलेटिवली नए हैं. साथ ही में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एडवेंट भी जो है वो भी रिलेटिवली नया है. तो पार्टी सिस्टम, इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किस तरह ये डेवलप होता है वो इनफैक्ट हमारी ही आंखों के सामने होता आ रहा है. इनफैक्ट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में ही हमने चार्ट आउट किया था कि इंडिया के पार्टी सिस्टम में कितने ज़्यादा डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आए. राइट, सो दैट इज वाई पार्टी सिस्टम इन डेवलपिंग जो है एक करंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस का एक मेजर स्टडी है, वेर इन वी हैव नोटेड पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक मायरन वीनर की अगर हम बात करें. अगर इंडिया में हम देखें पूरा का पूरा जो CSDS है जिसके अंदर पलशीकर की अगर हम बात करते हैं, योगेंद्र यादव की अगर हम बात करते हैं, राहुल वर्मा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, के कैलाश की अगर हम बात करते हैं, ये सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं, लुई टिलिन जो हैं, ये सब पार्टी सिस्टम इन डेवलपिंग वर्ल्ड्स जो हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है इंटरेस्टेड है. अब पार्टी सिस्टम इन डेवलपिंग कंट्रीज के जो है कुछ यूनिक फीचर्स देखे जा सकते हैं. पहला यूनिक फीचर इज ऑब्वियसली द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर है. सो यू हैव मल्टीपल रेसेस, यू हैव मल्टीपल एथनिसिटीज, you have multiple tribal groups, you have multiple languages, you have multiple religious groups, जिसके कारण the complexity of the society is just amazingly large. राइट, साथ ही में देर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ काइंड ऑफ पोलिटिकल सिस्टम्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में. सो इवन दो डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर एक लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क हैज बिकम मोर और लेस द ऑर्डर ऑफ द डे, डेवलपिंग कंट्री के अंदर अभी भी देर आर अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पोलिटिकल सिस्टम्स. राइट, सो यू हैव मोनार्किकल सिस्टम्स दैट स्टिल एग्जिस्ट, you have authoritarian and dictatorial regimes that still exist, you have flawed democracies that exist, right, you have liberal democracies also that exist, right. तो बहुत ही ज़्यादा different types of political systems पाए जाते हैं जिसके कारण there are also increasingly varied types of party systems जो कि यहाँ पे exist करते हैं. साथ ही में नाउ थर्ड वर्ल्ड एंड डीकोलोनाइजेशन जब यहाँ पे हुई, जहाँ पे ये इंडिपेंडेंट बने और इनके अंदर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम जो है उनकी बनने की शुरुआत हुई, दैट वाज आल्सो द एरा जब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स वर एट देयर हाइट्स. राइट, सिमिलरली अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने कम्युनिज्म का राइज जो है, क्योंकि 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मार्क्सिज्म सोशलिज्म का राइज जो है काफ़ी ज़्यादा चल रहा था. सो यहाँ पे गिवन द काइंड ऑफ डेप्रिविएशंस जो कि थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी सफ़र करती थी, तो कम्युनिज्म एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स मिल गए. राइट, तो अगर आप लैटिन अमेरिका देख ले, अगर आप साउथ एशिया देख ले, अगर आप ईस्ट एशिया देख ले, अगर आप अफ्रीका देख ले, कोई भी ऐसा कॉर्नर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे कभी ना कभी कोई ना कोई कंट्री जो है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है एंड उनकी तरफ आगे बढ़ा है. राइट, सो लैटिन अमेरिका में वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबा, एशिया के अंदर वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ चाइना, नॉर्थ कोरिया, लाओस, वियतनाम. राइट, यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा सोशलिस्ट एलिमेंट्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एग्जिस्ट करते आए हैं. राइट, तो अब यहाँ पे मोर ऑफन द नॉट आइडियोलॉजिकली जो हेजेमनिक पार्टीज हैं विच इज़ योर वन पार्टी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं. सिमिलरली इवन इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड जो कि एग्जिस्ट करते हैं, राइट, चाहे वो इंडिया का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप ब्राज़ील का ले लीजिए, मेक्सिको का ले लीजिए, यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के रिगार्डिंग जो है मेजर प्रॉब्लम्स हैं. अब डेवलप्ड वर्ल्ड में तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी वेल एंट्रेंच्ड है, कितनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है. इंटर पार्टी डेमोक्रेसी जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी तरह से इस्टेब्लिश्ड है. राइट, तो फॉर एग्जांपल कि अगर एक पार्टी से भी कौन खड़ा होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, वो भी अगर चुनना होता है यूएसए में, तो पहले प्राइमरीज होते हैं जो कि आपके विद इन पोलिटिकल पार्टीज के अंदर वो चूज करते हैं कि डिफरेंट कैंडिडेट्स जो हैं उनमें से इस पार्टी का कैंडिडेट कौन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी इमर्ज होगा. ठीक है, सो
इतनी हद या इतनी ज़्यादा जो है वेल इंट्रेंच्ड है, इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज है पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। तो स्ट्रिक्ट हायरार्कीज है, प्रॉपर जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, लीडर्स जो हैं उनको चुना जाता है। वहीं ऑन द अदर हैंड हम डेवलपिंग कंट्रीज में देखते हैं कि अभी भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी एग्जिस्ट करते हैं, पर्सनालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, जिसके कारण इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एग्जिस्ट नहीं करती आई है। तो फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील एंड मेक्सिको के अंदर भी हमने देखा है दैट देयर आर सर्टेन लीडर्स हु कम टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड बस उनकी ही चलती है, राइट। अगेन जैसे कि हमने बताया कि कलोनियल जो है इनका बैकग्राउंड रहा है, सो मोर ऑफन देन नॉट ये पार्टीज जो है ऐसी भी एग्जिस्ट करती आई हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट स्ट्रगल जो है या फिर एंटी से रेस मूवमेंट के अंदर जो है बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले की है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें आईएनसी की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में जो कि नेल्सन मंडेला द्वारा लेड थी, राइट। ये सारे जो है लेगेसी बेयर करते हैं इन मूवमेंट्स की, एंड दैट इज वाई दे वर ऑल्सो एक्सट्रीमली पॉपुलर एज पोलिटिकल पार्टीज। देन पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी यहाँ पे टाई हो जाते हैं, चाहे हम नेहरू की बात करें, आज मोदी की बात करें, पहले मंडेला की बात करें, राइट। या फिर चाइना के अंदर भी चाहे एक जो हेजेमनिक पार्टी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे चाइना में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, राइट, ही ऑल्सो हैज़ टू कल्टिवेट अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर कि उनको उनकी पार्टी से भी सपोर्ट कर पाए, राइट, विच इज समथिंग दैट इवन जी जिनपिंग ट्राइज टू कल्टिवेट, ठीक है। साथ ही में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी एक मेजर रोल जो है यहाँ पे प्ले करती हैं, राइट। तो इंडिया के केस में अगर हम कास्ट की बात कर लें, राइट, अगेन एशिया के केस के अंदर रेस, एथनिसिटी, रिलीजन एक मेजर रोल प्ले करता आया है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन पार्टी सिस्टम्स जो है इन थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीजिंगली एक डिफरेंट टेंडेंसीज दिखाते हैं देन द डेवलप्ड वर्ल्ड। अब इनकी अगर हमने कैटेगराइजेशन करनी हो तो अगेन इनकी कैटेगराइजेशन, इनके लिए भी कुछ टर्म्स जो हैं पलम्बोरा एंड वीनर ने आगे रखे हैं। पहला इज ऑब्वियसली द नो पार्टी सिस्टम, राइट। अब हमें पता है मोनार्किकल अथॉरिटेरियन स्टेट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, लॉट ऑफ दीज एग्जांपल्स कैन बी फाउंड इन वेस्ट एशिया, राइट। यहाँ पे इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज बननी ही अलाउड नहीं है। सो यू हैव कंट्रीज लाइक ओमान, लाइक सऊदी अरेबिया, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन ही आउटलॉड है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया के जो कुछ डिसिडेंट्स थे, राइट, जो कि भाग गए दूसरी कंट्रीज में, जो कि एग्जाइल्स हैं, राइट, इनफैक्ट इन 2020 ये जो लोग थे इन एग्जाइल, उन्होंने लंदन में एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, राइट, अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एंड ओमान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज बनानी ही अलाउड नहीं है। सो देयर इज अ नो पार्टी सिस्टम दैट एग्जिस्ट। तो ओमान में अगर इलेक्शन होते भी हैं, द इलेक्शंस आर कंडक्टेड फॉर अ कंसल्टेटिव असेंबली, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हिस्सा लेती हैं, बस इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द नो पार्टी सिस्टम वी हैव द हेजेमनिक पार्टी सिस्टम, राइट। सबसे कॉमन जो है ये कम्युनिस्ट स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, राइट। अफ्रीका एंड अरब वर्ल्ड के अंदर भी जहाँ पे एक पार्टीज जो हैं एक हेजेमनिक रोल प्ले करती थी, तो फॉर एग्जांपल सद्दाम हुसैन का जो इराक था वहाँ पे अगर हम बात कर ले, वहाँ पे ये हेजेमनिक पार्टीज थी, ठीक है। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इफ वी लुक एट द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इट इज़ अ हेजेमोनिक सिस्टम। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी जो है कैन बी फॉर्मुलेटेड, ये कंट्रोल करती हैं सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को। आउटकम ऑफ इलेक्शंस क्या होंगी उनको भी ये डिटर्मिन करती। तो अगर कोई और कंटेस्टिंग सिमिलर बेस पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की कोई और पार्टी भी ये बना ले, इट वोंट रियली एग्जिस्ट। साथ ही में कोई रीजनल पार्टी भी नहीं है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही जो है यही कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेट करती है। अपार्ट फ्रॉम द हेजेमनिक पार्टी सिस्टम वी आल्सो हैव द वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। तो आपको याद होगा हमने कांग्रेस सिस्टम पढ़ा था जब हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में इंडियन पार्टी सिस्टम की बात कर रहे थे। तो ऐसे डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में देयर आर मल्टीपल पार्टीज दैट कैन एग्जिस्ट, हाउएवर देर इज वन पार्टी जो कि इन सबसे ज्यादा मैसिवली पॉपुलर है कि बाकी पार्टीज डोंट इवन कम क्लोज टू कंपीटिंग विद दिस पार्टी, राइट। और ये पार्टी जो है चाहे ये मेजॉरिटेरियन बेसिस पे खुद या फिर कई बार ये अपने कोएलिशन पार्टनर्स के साथ भी, इवन दो बाकी कोएलिशन पार्टनर्स का कोई खास रोल टू प्ले नहीं है, बहुत ही जूनियर पार्टनर्स हैं वो, एंड डोमिनेंट पार्टी बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रांग होती है, राइट। हाउ और क्या है आइडिया, अगेन जैसे कि हमने कांग्रेस सिस्टम में बात की थी, ये एक बहुत ही रेनबो टाइप पार्टी है, एक अम्ब्रेला पार्टी है जहाँ पे इंटरनली ही यहाँ पे मल्टीपल आइडियोलॉजीज कैन एग्जिस्ट, मल्टीपल फैक्शंस कैन एग्जिस्ट, और वो इनके अंदर ही कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टिल द 1960s, राइट,
ये जो है एक डोमिनेंट पार्टी थी। सिमिलरली सिंगापुर के अंदर हम पीपल्स एक्शन पार्टी की अगर बात करें, या साउथ अफ्रीका में मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बात करें, ये सभी जो है वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जो है उनको रिप्रेजेंट करते आए हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम बात कर रहे थे आईजीपी में भी कि जब बीजेपी की हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंगली सिस्टमैटिकली रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्टी बनती जा रही है, मे बी अगेन वी आर ऑन रूट टू अ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, जहाँ पे इवन दो देयर इज अ कोएलिशन ऑफ एनडीए, बट यू नो दैट इट इज द बीजेपी विच इज एंजॉइंग डोमिनेंस। हाउएवर यहाँ पे अभी द काइंड ऑफ रीजनल पार्टीज के अंदर अभी भी मेजर स्ट्रेंथ है, अभी भी एटलीस्ट रीजनल जहाँ पे स्टेट्स आर कंसर्न बीजेपी की कंप्लीट डोमिनेंस नहीं आ पाई है। सो वी आर स्टिल अ लिटिल अवे फ्रॉम द वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। लास्टली वी हैव द कैच ऑल पार्टीज, राइट, कर्कयामर का जो हमने पहले भी किया है, जहाँ पे कार्टर एंड मास पार्टीज जो कि हमने डुवर्जर का आइडिया किया था, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती आई हैं मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आई हैं, ये कैच ऑल पार्टीज बन गई हैं। इनकी कोई खास आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स नहीं है एंड बेसिकली जितने ज़्यादा वोट्स हो सके ये उनको कैप्चर करने की कोशिश करती है। तो अगर हम इंडिया की ही बात करें, बीजेपी ट्राइंग टू अट्रैक्ट बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस अपार्ट फ्रॉम से यादव्स, राइट, और अतिशूद्रस को अगर वो टारगेट कर रही हैं। सिमिलरली मायावती ट्राइंग टू कैप्चर द ब्राह्मण वोट। तो ये जो है इंक्रीजिंगली कैच ऑल पार्टीज की ओरिएंटेशन जो है डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर पाई